जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ जी। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बस इसमें 3 बातें आई हैं कि तुम हमने क्या क्या जाना है, प्रभु की भली भावती और सिद्ध इच्छा को। तो यहाँ पे एक बात हमने खास पढ़ी है कि इस संसार के सदृश ना बनो। मतलब है कि यहाँ परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग संसार जैसे हों, क्योंकि संसार में से प्रभु ने जब हमें चुना है तो बहुत बड़ी कीमत देकर चुना। संसार में से निकालने के लिए प्रभु ने अपना तख्त छोड़ा, स्वर्ग की महिमा छोड़ी, और हम पापियों में पैदा होकर पापियों में उसने क्या किया, अपने पापियों के लिए उसने जान तक दे दी। किस लिए दी है? कि हम उसके सदृश बनना नहीं है, संसार के सदृश नहीं बनना। मतलब कहने का है संसार का, इसका मतलब संसार का व्यवहार जो है, संसार के काम जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है आप लोगों को? संसार का जो व्यवहार है, संसार की जो बातें हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमें बोला गया है आपके मन के नए हो जाने के कारण अभी और ही रूप में क्या करते जाओ, बदलते जाओ। इसका मतलब हम लोगों को, जिनको प्रभु का वचन सुनने का मौका मिला, जिनको अपने पाप के बारे में पहचान हो गई, जिनको अपने मुक्तिदाता के बारे में पहचान हो गई, जिन्होंने अपने पाप से सच्चे दिल से तौबा कर ली है, उनको फिर उन्हीं को ये सौभाग्य मिला है कि उनका नया जन्म हो। संसार में और किसी को ये सौभाग्य मिला नहीं। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। तो हम लोगों को, गरीबों को, लाचारों को, अज्ञानियों को, सबको ये सौभाग्य मिल गया कि हमें क्या हो गया, हमारा नया जन्म पाने का सौभाग्य मिला है। तो जब हमारा नया जन्म हुआ है तो परमेश्वर अभी क्या बोलता है, इस नए जन्म में आपका जो आपकी बुद्धि जो है वो बदलनी है, और आपने क्या करना है, प्रभु की मन भावती और प्रभु की सिद्ध और प्रभु की पूरी इच्छा को क्या करना है, जानना है। दोबारा पढ़े उस आयत को, 2 वचन पढ़े। इस संसार के सिद्धि न बनो तुम, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा। कितनी इच्छाएं हैं परमेश्वर की? 3 इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को 3 हिस्सों में रखा है। एक उसकी भली इच्छा, एक उसकी भावती इच्छा है, और एक उसकी सिद्ध इच्छा है। तो इन इच्छाओं को हमने क्या करना है, जानना है। अगर हम इच्छा को जान लेंगे तो हमारा प्रभु के साथ चलना आसान हो जाएगा। बहुत लोग बोल देते हैं ये मुश्किल है। प्रभु में चलना क्या है, मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसकी आदत को अभी जाना नहीं है। जो उसकी आदत को जान लेगा उसके लिए मुश्किल। हम लोग देखते हैं घरों में, परिवारों में पति पत्नी को देखते हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे से झगड़ा रहता है। क्यों झगड़ा रहता है? कि जितनी देर तक वो एक दूसरे की आदत को समझते नहीं है उतनी देर झगड़ा रहता है। लेकिन जब आदत जान लेते हैं तो झगड़ा क्या होना शुरू हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा भी परमेश्वर से एक झगड़ा टाइप रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हमने उसकी इच्छा को जानने का मन बनाया नहीं है। तो हम लोगों को जरूरी है, तो हमारा बदल जाना जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर जब गुस्सा आता है तो हमारे चेहरे से पता चल जाता है क्या आ गया है। तो बोलते नहीं सब लोग, क्या गूंगे बोलते, तो क्या हो गया? जब हमारे अंदर गुस्सा आता है तो चेहरे से पता चल जाता है कि नहीं? चेहरा बता देता है अंदर क्या आ गया है, गुस्सा। तो जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो चेहरा बता देता है अंदर क्या है, प्रेम है। तो जब हमारे अंदर किसी के प्रति जलन है या ईर्ष्या है तो चेहरा बता देता है क्या है।
तो चेहरे को पढ़ने वाले एकदम समझ जाते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब संसार की बातें या जो भी व्यवहार हमारे अंदर आता है तो हमारे चेहरे से पता चल जाता है। तो जब फिर मसीह हमारे अंदर आया है तो वो चेहरे से क्यों नहीं पता चलता? मसीह तो इन सब हमारे हम जितने भी गुण हैं उन सब में मसीह क्या है? बड़ा है। तो मसीह आ जाता है लेकिन हमारे जीवन में से वो दिखाई देता नहीं। चाहिए क्या? दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हमें अगर मसीह को दिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा। इच्छा को जानने का और एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि मान लो आप लोग मुझसे पूछो भाई आपकी इच्छा क्या है, आपकी जो भली इच्छा है वो क्या है? मैं बोलूँगा भी मेरी भली इच्छा है मेरे पास एक स्कूटर हो। क्या हो? स्कूटर हो। तो बोलते हैं फिर आपकी भावती इच्छा क्या है? तो मैं बोलूँगा मेरे पास एक कार हो। तो भली भावती में थोड़ा अंतर हुआ कि नहीं? भली में क्या है? स्कूटर है। भावती इच्छा में मेरे पास क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे आपकी पूरी इच्छा क्या है, सिद्ध इच्छा क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास सारा संसार होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना जितना इच्छा मेरी है उसका इच्छाओं का दायरा क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग अगर परमेश्वर की इच्छा को जानने का मन लगाएंगे तो जो जैसे परमेश्वर के पास बली भावती और सिद्ध इच्छा है ऐसी मेरे पास भी तो इच्छा है ना। तो जैसे मैं उसकी भली इच्छा को जानने का मन लगाऊंगा तो मेरी भली इच्छा क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। हालेलुया। और जैसे उसकी भावती इच्छा को मन लगाऊंगा तो मेरी भावती इच्छा जो मन भावती चीजें हैं वो मुझसे क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी। तो जिसमें मैं अपनी सिद्ध इच्छा में संसार को ही कमा सकता हूँ ना। वचन में लिखा है अगर सारे संसार को तू कमाए तो तेरी जान का नुकसान हो जाए तो तुझे क्या फायदा? तो मेरी सारी इच्छा में तो सारा संसार कमाने की इच्छा ही है ना। सारा संसार मेरा हो जाए, सारा अधीन हो जाए, सब पैसा मेरा हो जाए, धन दौलत मेरा हो जाए, यही है तो मेरा राष्ट्र। ये सब होने के बावजूद भी अगर मेरी मुक्ति नहीं होती तो कुछ फायदा नहीं। मेरी निजात नहीं होती तो मेरा उद्धार नहीं होता तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमें उसकी भली इच्छा, भावती इच्छा और बुरी इच्छा को क्या करना है? जानना है। इतना समय नहीं कि हम तीनों इच्छाओं पर विचार करें, हम एक इच्छा उसकी सुनते हैं फिर प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 2:18 आए। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 2 उसका 18 है। अभी हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर की भली इच्छा। हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहाँ बैठिए ना। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो इसका मतलब है परमेश्वर की हम इच्छा को अगर जानना है तो इच्छा को कितने हिस्सों में रखा है? 3 हिस्सों में। क्या क्या है? भली भावती और सिद्ध इच्छा है। तो अभी भली इच्छा को अगर हम जानने का मन बनाएं तो हम वचन में उसकी भली इच्छा को ढूंढे तो एक जगह पे हमें मिलता है परमेश्वर ने अपनी भली इच्छा को प्रकट किया है। जब सारे संसार को उसने रचना की, जमीन आसमान पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, जितने जीव जंतु बनाए सबको बना बना कर देखता रहा, गौर से देखता रहा और लास्ट में उसने क्या कहा? भला है। क्या बोलता गया? जमीन को बना के, आसमान को बना के, चीजों को बना के, जीव जंतु को बना बना के देखता रहा तो साथ में क्या बोलता रहा? भला है। लेकिन जब आदम को बनाया तो उसको ध्यान से देखा तो बोला भला। तो क्या है भला? आदम के लिए उसने क्या भला जाना? उसने बोला आदम के लिए भला है कि इसके साथ मेल खाती एक इसके जैसी हो, इसकी एक मददगार हो जो इसके साथ क्या करे? मेल खाए, इसके जैसी हो। तो आदम के साथ गधी को, घोड़ी को भी रख सकता था। ये इसके साथ भी आप चलो फिरो, घूमो फिरो। कोई भी कितने जानवर थे? जानवरों का कमी थी? खूबसूरत से खूबसूरत जानवर थे, भयंकर से भयंकर जानवर थे, किसी को भी रख के जोड़ सकता था। लेकिन उसकी भली इच्छा में क्या आया? और किसी को नहीं, इसी में से लेकर इसके साथ मेल खाती एक शख्सियत को तैयार करूंगा तो ताकि वो क्या करे? इसकी मदद करे।
तो अभी शारीरिक तौर पे आदम को जब बनाया है जिस्मानी तौर पर, तो उसकी मदद के लिए किसको बना दिया? औरत को बना दिया। ये उसकी क्या इच्छा थी? भली इच्छा। अच्छी इच्छा है ना। अभी औरत नहीं होती तो कैसा होता भाई, है ना, सब बंदी बंदी होते। हालेलुया। लेकिन क्या किया? परमेश्वर ने औरत को बनाया। तो अभी आगे देखते हैं यूहन्ना 15:26। भली इच्छा में एक बात तो आगे के परमेश्वर को भला तब लगता है कि एक आदम जो है उसके साथ क्या हो? औरत हो, नर के साथ नारी हो। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। इसका मतलब है आदम जो शारीरिक तौर पर परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए मददगार के रूप में क्या बना दी? नारी बना दी। तो अभी नए जमाने में नए जन्म के वसीले से जो मुझे मिला है, जो नए जन्म का सौभाग्य मिला है, तो मैं कलीसिया में आ गया हूँ, एक विश्वासी के रूप में आ गया हूँ। तो जो विश्वासी के रूप में आया है, परमेश्वर की भली इच्छा उसके लिए क्या है? उसके पास भी एक मददगार होना चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब है विश्वासी के पास मददगार क्या है? पवित्र आत्मा। आदम जो शरीर के रूप में बनाया, उसके पास मददगार कौन है? नारी, स्त्री। तो अभी रूहानी तौर पर इसको बना रहा है, इसके साथ मददगार कौन है? तो इसका मतलब जो इंसान प्रभु की बंदगी में है, वो पवित्र आत्मा से खाली है, तो परमेश्वर उसको देखता है तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता। जैसे आदम को अकेला देखा, अच्छा नहीं लगा, ऐसे एक विश्वासी को, विश्वास करने वाला अगर आत्मा नहीं पाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये उसकी भली इच्छा है। शारीरिक तौर पे आदम को नारी दे देना और आत्मिक तौर पर विश्वासी को पवित्र आत्मा देना, ये उसकी भली इच्छा है। आगे क्या है? जबूर भजन संहिता 92:3 है। भजन संहिता 92:3 है। हाँ। 10 ताड़ वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। भला है, ठीक है ना। इसका मतलब है पहले एक ऐसे पढ़ दिए, पहले वचन से। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हाँ, इसमें क्या लिखा है? अभी भली इच्छा को हम और इसमें खोजेंगे तो क्या है? एक भली इच्छा का उसका ये हिस्सा देखा तो हमने देखा कि शारीरिक इंसान के लिए वो चाहता है कि औरत हो उसके पास। दूसरी भली इच्छा देखिए कि जो आत्मिक बन गया उसके लिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। तीसरी बात क्या है? जिसने पवित्र आत्मा पाया है उसको क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो एक इंसान कैसा चाहिए प्रभु को? भली इच्छा को अगर किसी ने जानना है तो उसने आत्मा को पाना है अभी मसीह में जो है। दूसरा क्या है? उसने धन्यवाद करना है। क्या करना है जी? करते हो? लगता तो नहीं आप लोगों ने धन्यवाद करते हो। हालेलुया। एक आदमी के लिए परमेश्वर की भली इच्छा क्या है? वो क्या करे? धन्यवाद करे। धन्यवाद मतलब क्या करे? वो शुक्रगुजार हो। जो उसको मिला है उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको शुक्रगुजार होना, धन्यवाद करें। तो धन्यवाद कैसे करें? जैसे वचन में लिखा हुआ है कि आप लोग हर हाल में क्या करना है? धन्यवाद करना है। तो धन्यवाद करते हुए क्या रहना है? चौकस रहना है। देखना है वचन में से, देखिए फिलिप्पियों का पत्र। हाँ हाँ, 4 का 2। कुलसियों का खत 4 का 2।
प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहो, चौकस रहो। पंजाबी में लिखा है क्या रहो? सुचेत रहो। इसका मतलब परमेश्वर तो चाहता है, उसकी भली इच्छा तो ये है कि आदमी क्या करे? धन्यवाद करे। लेकिन धन्यवाद करते करते क्या रहना है? चौकस रहना। चौकस रहने का मतलब क्या है? जब मैं धन्यवाद कर रहा हूं तो क्या मेरे धन्यवाद में जिन जिन बातों के लिए धन्यवाद होना था वो कर रहा हूं कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर हमें जब कुछ देता है तो साथ में क्या सोचता है कि ये आदमी को चेक करता है कि ये उसके लिए शुक्रगुजार है कि नहीं। तो चौकस रहना है। तो चौकस रहना का मतलब क्या है? हम जब धन्यवाद देंगे तो हम हमारे धन्यवाद के लिए हम लोगों को बोलते हैं आप धन्यवाद दो। बोलते किस बात के लिए धन्यवाद दें? ना हमको खाने को अच्छा मिलता है ना, ना हमारा कोई रोजगार है, कोई बात है, इसलिए किस बात के लिए धन्यवाद दें? तो वहाँ पे हम लोग उनको बोलते हैं भाई आप ऐसे करो, अगर कुछ भी नहीं आपके पास सांसें चल रही है ना तो इनके लिए क्या करो? श्वास आ रहे ना आपकी, तो अगर ना आए तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद। सांसे को बुनियाद बना लो। हाँ जी, तो धन्यवाद, हाँ बुनियाद बना लो। शुरुआत ही यहीं से कर दो कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे क्या दिए हैं? श्वास दिए। तो अभी श्वास के लिए धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते करते आप लोगों को फिर अपनी सेहत के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, आपको पहनने के लिए कुछ कपड़ा मिल गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुनिया में लोग ऐसे नंगे पड़े हैं जिनको कपड़ा नसीब होता नहीं। तो धन्यवाद करते करते आप क्या करना है? चौकस रहना है। मान लो हम लोग ऐसे हमारे घर में मान लो एक फ्रिज आ गया है, ठीक है ना, वैसे मिसाल देते हैं, एक फ्रिज पानी ठंडा करने वाला हमारे घर में आ गया। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, परमेश्वर ऊपर से देखता है भी इसके घर में फ्रिज की ज़रूरत थी तो फ्रिज इसके घर में आ गया है। तो अभी वो उस फ्रिज को आए हुए 6 महीना हो गया, तो इस भाई का अभी तक धन्यवाद हुआ? कितनी देर से इंतजार कर रहा है परमेश्वर? 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, धन्यवाद। तो एक दिन क्या होता है कि हम लोग घर का कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं, तो उस फ्रिज में हमारा पैर लग गया। पैर लग गया तो उंगली टूट गया, ठीक है। तो अभी जब उंगली टूट गया है तो जितने का फ्रिज है उससे डबल खर्चा किस पे आ गया? इलाज पर आ गया। हालेलुया। तो अगर धन्यवाद दिया होता तो, है ना, धन्यवाद करते तो ऐसा काम नहीं होता। वो फ्रिज हमारे लिए आशीष बनी रहती, लेकिन वो फ्रिज हमारे लिए क्या बन गई? शाप बन गई। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए क्या बन जाती? शाप बन जाती। कई बार हम धन्यवाद तो देते हैं लेकिन उस धन्यवाद देते हुए उसमें चौकस रहते नहीं। मान लो हमारे घर में औलाद आ गई, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, पहले तो हम मांगते थे परमेश्वर बच्चा दे, बच्चा आ गया, मिल गया। उसके बाद परमेश्वर देखता है कि इस बच्चे के लिए धन्यवाद करता है कि, तो हम लोग धन्यवाद तो करते हैं लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा धन्यवाद करते नहीं है। हम लोग डीजे लगाते हैं, शराब निकालते हैं, नाच करते हैं, तो अपनी मौज मस्ती करते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता था? धन्यवाद चाहता था। तो जब ऐसे इंसान औलाद बड़ी, परमेश्वर इंतजार में रहा, इसलिए इसके लिए धन्यवाद देते, तो बच्चा हमारे लिए बाद में क्या बन जाता है? शाप बन जाता है। क्योंकि बच्चे के जन्मदिन पर हम लोगों ने बोतल को खोल दिया ऊपर से और उसको क्या किया? पिया। तो बच्चा जब बड़ा हुआ ना तो उसने ढक्कन की तरफ से नहीं खोला, उसने ऐसे पकड़ा, बाप के सर पे पूरी खोल के रख दी। हालेलुया। क्योंकि इतना देर परमेश्वर ने क्या किया? इंतजार किया कि ये बच्चा अगर इसके लिए धन्यवाद हो तो मैं इसको आशीष का कारण बना दूंगा। आज हमारे बच्चे आशीष का कारण नहीं है, हमारी निंदा और बदनामी का कारण है। धन्यवाद देने के क्रम में सावधानी बरतनी। हाँ, सुचेत रहना। हाँ भाई, तो अभी हमारे जब धन्यवाद ना देने के कारण अभी हमारे घर में बहुत से शादियां हमारी होती हैं, उसमें तो कोई धन्यवाद प्रभु का नहीं, अपनी मर्जी की उसमें नाच रंग करके तो आशीर्वाद मांग लेते हैं रब का, तो उसमें रब का आशीर्वाद आता नहीं। इसीलिए शादियां भी बर्बादी का कारण हो रही है। तो हम लोगों को सुचेत रहना है धन्यवाद करते हुए। एक आदमी की बात बताता हूँ कि एक आदमी बड़ा दुखी था। दुखी इसलिए था कि उसका जो उसके घर के सामने वाला परिवार था ना, वो बड़ी तरक्की करता जा रहा था।
उनका घर बड़ा बनता जा रहा था, कारोबार ठीक होता जा रहा, उनका खाने पहने सबको अच्छा था। लेकिन इस आदमी के पास कुछ भी ना खाने को ना पहनने को, कुछ भी अच्छा नहीं था। तो एक दिन उसने मन में बना लिया कि परमेश्वर ने कभी मुझे कुछ अच्छा दिया नहीं है, तो मैं आज क्या करूंगा, आज इसी परमेश्वर से दुखी होकर मैं क्या कर लूंगा, आत्महत्या करूंगा, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी अच्छा दिया नहीं। तो क्या किया, वो अपने घर से निकला, भागना शुरू किया और साथ में परमेश्वर को कोसता रहा, बुरा भला कहता रहा। तो ऐसे कहते कहते वो उसने मन बनाया कि सामने जो पहाड़ है उससे मैं छलांग लगा कर आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसे जब वो भागा तो पहाड़ के ऊपर से भागता भागता परमेश्वर को कोसता जा रहा है, तो वहाँ पे एक रब का बंदा है, वो अपनी भक्ति में मगन है और वो बोलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। ये भाई पास में से गुजरा प्रभु को निंदा करता हुआ। तो जब उसके ऐसे प्रभु के लिए ऐसे शब्द उस भाई के दिमाग में पड़े जो धन्यवाद कर रहा था, उसका भक्ति भंग हो गया। उसने एकदम आंखें खोली, कौन है ये, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ, ये कैसा आदमी है जो परमेश्वर को कोस रहा है। तो उसने क्या किया, उसने बोला, भाई क्या बात होगी, तू ऐसा क्यों बोलता है। तो उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कभी कुछ अच्छा दिया नहीं है, तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं उससे दुखी होकर आत्महत्या करूँगा। तो उसने भाई ने बोला, पहले मेरी बात सुन ले, मैं आपको आत्महत्या करने से रोकता नहीं हूँ, पहले मेरी बात सुन ले फिर आप आत्महत्या कर लेना। उसको पास बुलाया तो उसको बोला, भाई आप तो मरना चाहते हो, इसलिए आपके शरीर के अंग तो भी किसी काम के नहीं होंगे। तो ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ चलो, यहाँ गांव में नीचे एक बड़ा अमीर धनी आदमी है, तो हम चलकर क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे तो आपके अंगों का सौदा करेंगे। आप मर जाना तो मैं आपके अंग उठाकर क्या कर दूंगा, उसको बेच दूंगा। तो उसने भी सोचा, भी अभी मेरे पास तो कुछ ना किसी काम का नहीं, ठीक है ना, तो मुझे इसके क्या मतलब है, तो मैं इसके साथ चलता हूँ, सौदा करवा देता हूँ, तो मैंने तो मरना ही है। तो वो क्या हुआ, वो भाई उसको ऐसे पकड़ के ले गया। तो उस अमीर आदमी के पास गया, तो भाई आपको, हमने सुना है कि आपको आज इंसानों के अंग खरीदने का बहुत शौक है, तो आप मुँह मांगी कीमत देती हैं, तो आप बोलो कि इसकी आँखों का क्या दो। जो मरने वाला था ना, उसकी रेट डलवा रहे हैं ना, उसका सौदा करवा रहे हैं। तो भाई बोलता, अभी ये मरने वाला है, तो इसकी आंखों का क्या दोगे आप। वो बोलता 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए इसकी आंखों का। तो बोलते इसके गुर्दे का क्या दोगे, बोला 20 लाख। इसका दिल का क्या दोगे, 30 लाख। ऐसे करते 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 उसका शरीर जो था ना, करोड़ों में कीमत पड़ गई। तो अभी वो भाई जो आत्महत्या करने वाला था, वो परेशान हो गया। उस दिन बोला कि मैं तो समझता था परमेश्वर ने मुझे किसी काम का नहीं रखा, मेरी कोई कीमत नहीं, मैं तो करोड़ों रुपया का बनाया गया हूँ, इसके लिए तो मैंने कभी धन्यवाद, चाहे खाने पीने उड़ने के लिए मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन सेहत तो मेरे को प्रभु ने क्या किया है, एक बढ़िया सेहत तंदुरुस्ती दिया है। तो उसने क्या किया, उसे एकदम उससे हाथ छुड़वाया भाई से और वहाँ से भाग गया। तो अभी जब भागता है तो अभी उसको धन्यवाद याद आ रहा है कि मैंने तो बहुत बातों में धन्यवाद किया नहीं। तो अभी भागते भागते उसने अपनी आँखों के लिए सोचा। वो बोलता है कि ये प्रभु, मैं तो मुझे तो आज पता चला कि जो एक धरती पे इंसान अंधा है ना, जिसकी आंखें काम नहीं करती, उससे मेरा बैंक बैलेंस 10 लाख रुपया ज्यादा है। हालेलुया। मेरे पास उससे कितना धन ज्यादा है, 10 लाख रुपया। तो जिसके गुर्दे खराब हैं, उससे मेरा धन कितना ज्यादा है, 20 लाख रुपया। तो भी जैसे जैसे अपने अंगों के फंक्शन को देख रहा है, तो आंखों की चमक को देख रहा है, आंखों में से संसार की खूबसूरती को देख रहा है, साथ में धन्यवाद करता है, प्रभु मेरी आंखों के लिए तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। तो साथ में बोलता है, प्रभु अगर आंखें ना होती तो मैं एक संसार की रंगत को देख सकता नहीं था, इसलिए आंखों के लिए तेरा क्या हो, धन्यवाद हो। फिर आंखों के लिए नहीं धन्यवाद, आंखों में चलने वाले सारे फंक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। फिर दिल के लिए धन्यवाद, गुर्दों के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता है। भागता भी जा रहा है, कहीं पीछे से वो पकड़कर मेरे को वहां से गिरा ना दे। हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं कि वो आदमी क्या हो गया, जब उसको पहचान आ गया तो उसका भी धन्यवाद खत्म हो नहीं रहा। तो हमको भी जितनी देर तक पहचान नहीं आता, उतनी देर तक हमारा धन्यवाद शुरू होता।
आज हम लोगों के पास एक मौका है कि हमारे पास प्रभु की भली इच्छा इस प्रकार से आई है कि मैं उसकी भली इच्छा को जान सकता हूं अगर मैं क्या करूं, धन्यवाद करूं। तो धन्यवाद करना है तो समझ लो कि मैं अगर धन्यवाद कर रहा हूं तो परमेश्वर की भली इच्छा को पूरा कर रहा हूं। तो अनजाने में जिस चीज को मैं अपनी भली इच्छा समझता ना, उस भली इच्छा का मेरे परमेश्वर की भली इच्छा से बहुत कम है। यानी कि मेरी भली इच्छा मेरे परमेश्वर की भली इच्छा के सामने कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वर को बाता है। पहली बात तो आदम जो बनाया गया शारीरिक तौर पर, उसके लिए भली इच्छा क्या थी, उसके लिए नारी बना दी। अभी विश्वासी है उसके लिए क्या बना दिया है, उसके लिए पवित्र आत्मा उसको दे दिया है। जिसको पवित्र आत्मा दिया उसके लिए प्रभु का वचन क्या डिमांड करता है, उसने क्या करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो आगे आगे पहला तीमुथियुस 6:12 आए। भली इच्छा जो प्रभु की है, चंगी इच्छा जो प्रभु की है, उसमें और आगे क्या बात है। इन बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हम प्रभु की भली इच्छा को जान सकते हैं। पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की इच्छा कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती होगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, हाँ। और उस अनंत जीवन को अच्छी कुश्ती लड़। इसका मतलब है परमेश्वर की अच्छी इच्छा या भली इच्छा क्या है, हम विश्वास की कौन सी कुश्ती लड़े, भली कुश्ती लड़े ना। तो इसका मतलब है परमेश्वर हमें भली इच्छा में चाहता है हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े, भली कुश्ती लड़े। तो अगर भली कुश्ती को हमने लड़ना है तो उसमें क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा करैक्टर बाइबल में उसने भली विश्वास की भली कुश्ती लड़ी है। तो जब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तो हमारे सामने नाम आएगा, उसका नाम है अब्राहम। क्या है, अब्राहम। अब्राहम को वचन में क्या बोला गया है, विश्वासियों का बाप। तो हमें विश्वास की कौन सी लड़ाई लड़नी है, अच्छी लड़ाई लड़नी है, विश्वास की कुश्ती लड़नी है। ठीक है। तो विश्वास की अच्छी लड़ाई अब्राहम ने कैसे लड़ी है, तो परमेश्वर की जो भली इच्छा है वो अब्राहम के जीवन में कैसे पूरी हुई है। अगर हम अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना वो 75 साल का था। कितने साल का था, 75 साल का था। परमेश्वर ने उसको बोला कि आप अपने देश को छोड़ दो, तो उसने क्या किया, छोड़ दिया। क्योंकि उसने कौन सी लड़ाई शुरू कर दी, विश्वास की अच्छी लड़ाई। अच्छी लड़ाई में क्या है, परमेश्वर जो बोलता है मैंने उसके ऊपर क्या करना है, ध्यान करना है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करना है। तो उसने क्या, परमेश्वर ने बोला अपना देश को छोड़ दे, उसने देश छोड़ दिया। बोला घर को छोड़ दे, उसने घर छोड़ दिया। बोला परिवार को छोड़ दे, उसने परिवार छोड़ दिया। बोला जन्म भूमि को छोड़ दे, तो उसने जन्म भूमि भी क्या कर दी, छोड़ दी। तो अभी भली इच्छा में वो क्या करता जा रहा है, जैसे जैसे परमेश्वर की भली उस इच्छा उसको समझ आती जा रही है, अपनी जो भला उसने कमाया हुआ था वो सबको क्या करता जा रहा है, छोड़ते जा रहा है। आगे चल के क्या हुआ कि जब आगे चल के प्रभु की इच्छा के साथ चलता रहा तो आगे जाके कुछ बरकत उसको मिल गया। तो वो बरकत मिला कि एक कुछ अच्छा स्थान, उसको अच्छा देश मिल गया। तो वहां पर भी परमेश्वर ने क्या बोला कि इस देश को क्या कर दे, छोड़ दे। तो वो किसको उसने दे दिया, लूत को दे दिया। वो देश भी अच्छा किसको दे दिया, लूत को दे दिया। आगे चल के हम जब देखते हैं अब्राहम को, कि अब्राहम को 100 साल हो गया प्रभु में चलते हुए, यानी कि 25 साल हो गए, 100 साल की उसकी उम्र हो गई प्रभु में चलते हुए। कितनी भक्ति हुई, कितने साल की, 25 साल हो गए। तो 25 साल में अभी भली इच्छा में प्रभु की उसने कुछ कमाने की कोशिश नहीं की। क्या करता रहा, जो मिलता रहा उसको छोड़ता ही रहा। हालेलुया। तो छोड़ते छोड़ते उसको ऐसा प्रैक्टिस हो गया कि मैं तो अभी छोड़ कर भी मेरे को कम पड़ता नहीं है।
ऐसी प्रभु की मेरे ऊपर आशीष है। इतना इतना कुछ छोड़ के देखा लेकिन मेरे को कमी कोई रही नहीं। तो लास्ट में क्या कहा परमेश्वर ने, जब 100 साल की उम्र हुई तो उसको एक औलाद दे दी। क्या दिया? औलाद, एक बेटा दे दिया। बेटा जब ऐसे बड़ा हुआ 10-12 साल के करीब, तो बेटे में उसका बहुत मन हो गया, प्यार हो गया, ठीक है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करता है उस बेटे के लिए। क्या करता है? प्रभु का धन्यवाद करता है बेटे के लिए। तो बेटे के लिए धन्यवाद करता है। तो एक दिन प्रभु की आवाज आई, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्यार करता है उसको मोरिया के पर्वत पर ले जाके क्या कर दी? बलि कर दी। तो अभी हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, अब्राहम, बलि करने के लिए आवाज आई अब्राहम, तो अब्राहम ने पता क्या बोला? हाजिर हूँ। क्या बोलता है? हाजिर हूँ। तो उस हाजिरी में उसने जब काम सौंपा गया उसको कि अगर तू हाजिर बोलता है तो तेरे लिए आज एक काम है, अपने पुत्र को ले जाकर क्या कर दे? कुर्बान कर दी। तो कुर्बान करने के लिए तो उसके घर में भी उसको उसी टाइम कुर्बान किया जा सकता था, लेकिन उसमें कितने दिन का फासला डाल दिया? 3 दिन का। कि अगर अब्राहम का मन आए बच्चे के प्यार में पढ़कर कि मन आए कि नहीं मैं नहीं करूँगा, इतनी मुश्किल से मिला है, इतनी भक्ति करके मिला, इतने त्याग करके बच्चा मिला है, तो मैं तो उसको अभी कुछ नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया? 3 दिन परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि उसका सफर जो था 3 दिन का था, यहाँ पे ले जाके कुर्बान करना। तो अभी क्या है, अब्राहम क्या कर रहा है? वहाँ पे उसको ले जा रहा है। ले जाते रास्ते में लकड़ियाँ भी काटता है, जिसके ऊपर उसको काट के बाद में जलाना है ना। तो लकड़ियाँ काटता है। लकड़ी काटते काटते उसके मन में क्या चल रहा है कि ये लकड़ी मैं किसके लिए काट रहा हूँ? अपने ही इकलौते बेटे के लिए, जो मुझे कितनी भक्ति के बाद मिला है। लेकिन वो लकड़ियां काटता है, ऐसा सोचता है, लेकिन परमेश्वर के साथ उसकी कोई नाराजगी नहीं, परमेश्वर से कोई गिला। आज तो हमारे कुछ तनख्वाह कम हो जाती है, कुछ पैसे चुराए जाते हैं, तो एकदम बोलते हैं भगवान इतनी तेरी तपस्या की, ऐसा ही रिजल्ट निकलना था, ऐसा ही फल मिलना था। तो हम तो बात बात पर प्रभु से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये बंदा नाराज नहीं हो रहा, उल्टा जो काम करना उस काम में वो लग गया। तो लग गया है। तो अभी आगे ये चढ़ना जाने के लिए मोरिया पर्वत पर चल रहा है। रास्ते में जब वो सफर करते हैं तो जो साथ में लेकर गया था नौकर, उसको भी वहीं पे रोक दिया है। तो उसको रोक के आगे चल रहा है। तो बेटा बोलता है, पिताजी लकड़ी भी है और आग भी है, लेकिन मेमना, क्योंकि वो उसको क्या बोल के लेके जा रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो बेटे को पता है डैडी जब भी कुर्बानी करता है तो एक मेमना साथ में होता है। तो डैडी को क्या बोलता है? मेमना कहाँ है? तो डैडी उसको क्या बोलता है? मेमने का इंतजाम कौन करेगा? इसका एक विश्वास है ना। इसने बोला आज असल में ये जो बात मेरे को बोली गई है ना, बहुत बड़ा कोई चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। इस बात के लिए तो बोलता है इंतजाम वो करेगा। तो वहां पे जब वो उधर चला गया है तो उसको अपना लकड़ी वगैरह सेट की है और बच्चे को बांध दिया है। बांध कर क्या किया है? उस लकड़ी पर लिटा दिया। तो आगे बच्चे का भी हिसाब किताब देखो, जिसके लिए वो धन्यवाद करता था। बच्चा भी इतना वफादार है, जब बापू डैडी उसको बांध रहा है तो बच्चा कुछ बोलता नहीं। तो आज अगर बच्चे को आप बांधना शुरू करोगे, बच्चा तो उल्टा आपको गिरा के आपको पिटाई कर देगा। बना पे बाप मेरे को बांध रहा, मेरे को काटने की कोशिश कर रहा, तेरे में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। तो वो बच्चा कितना आज्ञाकार है, हाथ पांव को बांध दिया है और लकड़ी जो चुनी है ऐसे जैसे मुर्दे को ऊपर डाला जाता है, इस प्रकार से उसके ऊपर रख दिया है। तो अभी क्या किया है? तलवार उठाया है और तलवार उठा के क्या करने लगा? उस पर चलाने लगा। तो ऊपर से आवाज आई है, अब्राहम अब्राहम। कितनी बार? 2 बार। तो पहली बार कितनी बार आवाज आई? पहली बार जब घर में आवाज आई कितनी बार आई? एक ही बार। एक ही बार। कितना आज्ञाकार है अब्राहम परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए।
उसकी भली इच्छा को पूरा करने के लिए कितना वो समझ लो मन है उसका, कि एक ही बार बोला तो वो चल के तैयार हो गया। तभी जो काम करना है उस काम के लिए उसके मन में इतना जुनून है कि मैं ये पूरे टाइम पर इस काम को क्या करना है, कर देना है। तो जब ऊपर तलवार उठाई तो ऊपर से परमेश्वर को कितनी बार आवाज देनी पड़ी? 2 बार। इसका मतलब वो आवाज 2 बार देनी पड़ेगा, मतलब क्या है, उस काम के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, जुनून है कि मैं ये काम करना है। दूसरी बार आवाज आई तो फिर उसने क्या किया, इस अपना हाथ में ही रोक ली, बच्चे का नुकसान नहीं करना। तो परमेश्वर ने अभी जो बोला है वो काम भी तो होना है ना। अभी अब्राहम ऐसे जा सकता नहीं है। तो अब्राहम ने जब अपने आंखें उठा के देखी तो एक मेमना क्या है, वहां पे झाड़ियों में फंसा पड़ा है। हालेलुया। सो बात समाप्त करते हैं। आपने कभी पहाड़ देखा फोटो में या कहीं जाकर पहाड़ देखा? ना देखें। दिखाओ पहाड़ ऐसे ही होता है ना, बोलिए ऐसे होता है ना, पहाड़ तीखा होता है। तो अब्राहम अभी पहाड़ पर क्या कर रहा है, इधर से अपने बेटे को लेके जा रहा है और मन में क्या है, मैंने प्रभु की इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन अब्राहम को पहाड़ के दूसरी साइड में दिखता ही नहीं है कि जिसने उसको आज्ञा लगाई है ना वो तेरे मन को देख रहा है। तो उसने एक मेमने को भटका दिया है। हालेलुया। इधर ये जा रहा है और इधर मेमना अपने पथ से क्या हो गया है, भटक गया है। तो मेमने के सिंह कहाँ पे जाके फंस गए, झाड़ी में। इधर ये पहुंच गए, उधर कौन पहुंच गया, मेमना पहुंच गया। तो जब आंखें उठा के देखी तो इंतजाम कहाँ पर है, सामने ही है। हालेलुया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि लड़ाई विश्वास की कैसी लड़नी है, अच्छी लड़ाई लड़नी है, अच्छी कुश्ती लड़नी है। तो हमारे सामने जीवन में बहुत सी बातें आएंगी, झगड़े की बातें आएंगी, घर में क्लेश की बातें आएंगी, रोटी ना होने की बातें आएंगी। सब बातों में क्या करना है कि आज दुनिया में अगर किसी के घर में रोटी नहीं है तो मैं दुनिया में जिनके पास रोटी नहीं उनसे उत्तम हूँ, क्योंकि जिनके पास रोटी नहीं है वो शैतान के वश में है। लेकिन मेरे पास रोटी नहीं है, मैं किसके वश में हूँ, मैं परमेश्वर के वश में। मैं किसके घराने का हूँ, मैं परमेश्वर के वंश का हूँ। रोटी चाहे मुझे मिले ना मिले, मुझे पता है इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वाक पर वो क्या करता है, जीवित रहता है। तो उसने क्या कर लिया, अब्राहम ने क्या किया है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। तो हम लोगों ने कैसी लड़नी, अच्छी कुश्ती। तो चाहते हो कि परमेश्वर की भली इच्छा हमको जान पड़े तो क्या करना पड़ेगा, भली इच्छा जानने के लिए विश्वास की कौन सी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, अच्छी कुश्ती। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाकरू पाना पड़ेगा उसकी भली इच्छा के लिए। फिर क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद के साथ साथ ही काम खत्म नहीं होगा, साथ में विश्वास की अच्छी कुश्ती भी लड़नी है। हालेलुया। तो जो अच्छी कुश्ती लड़नी है उसके लिए हालात बुरे होंगे। हालात कैसे होंगे, बुरे। आप बोलो अच्छी कुश्ती में लड़ूंगा जी, अच्छा सा माहौल बना दो प्रभु। माहौल कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं। माहौल बिल्कुल उल्ट होगा। आप बोलेंगे प्रभु आज मैं आपकी भली इच्छा की अच्छी लड़ाई विश्वास की लड़ने जा रहा हूँ। तो बोलता ठीक है, आज तेरी घरवाली को ऐसी सख्त कर दूंगा ना, तेरा सारा विश्वास रोज निकाल के वो फेंक देगी। हालेलुया। समझते बात, समर्पण आपने लिया है, मन आपने बनाया है भली कुश्ती लड़ने का, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को क्या कर दिया है, सुन लिया। तो आपकी घरवाली को क्या कर दिया, सख्त कर दिया। वो आज आपको गुस्सा दिलाएगी, वो आज आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर देगी कि आप भली कुश्ती लड़ सकोगे नहीं। तो अगर भली कुश्ती लड़ने का मन बनाया है तो घरवाली आगे रुकावट आ गई है, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए घरवाली की पिटाई करना जरूरी नहीं, पिटाई नहीं करना, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है। उसके आगे भी अपने आप को क्या कर देना, भाई किसी ना किसी तरीके से मैंने भली इच्छा को जानना है। तो घरवाली का आज प्रोग्राम जो है थोड़ा बिगड़ा पड़ा है, तो मुझे पता चल गया है इसको, इसका मन सख्त क्यों है, क्योंकि मैंने कौन सी लड़ाई लड़नी है, भली लड़ाई लड़नी। भली लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए घरवाली को भी